जो जवाब दिया है मंत्री जी ने, ये जवाब जो है इन्होंने अंदाजे से दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है मुझे अधिकारियों ने बताया है कि जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ये परमिशन चाहिए उसका यूं ही नहीं पता कितने साल में मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन, मेरा आग्रह है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं, भाई पर्सनल किसी अधिकारी की जिम्मेवारी लगाओ, वो परमिशन लेके आए। सारा काम अटका हुआ है, 10 महीने सरकार को बनी होगी, हालात बहुत दयनीय है उस, और बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, मैक्सिमम रनिंग रोड है ये जींद से पानीपत की। एक बात। दूसरी बात, सेम प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे, हमारे कैप्टन साहब रहे, दुष्यंत रहे, जिनका सब कुछ ही इसमें जींद जिले में, हिसार जिले में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, लेकिन जुल्म की बात बता रहा हूं जी। अगर आप सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, तबसरा लंबा हो जाता है। सप्लीमेंट्री पूछो, आपको जो पूछना है। आसी से जींद, हाँ जी, सारी रोड 10 मीटर की है, लेकिन कितनी बार आवाज उठा चुका हूं मैं, राजस्थल से 7 किलोमीटर की सिर्फ 7 मीटर की है इस सरकार ने। जी मंत्री जी, आपका फॉरेस्ट का विषय अगर आप भी बताना चाहें तो बता दें। एक सेकंड, एक बात हो जी, मैं कई बार कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से अब पहले भी कहा, मैंने आवाज उठाई, खट्टर साहब से भी कहा, उससे पहले भी कहा, एक कम से कम 30-35 गांव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन कह लीजिए, नारनौल से अंदर से गुजरना पड़ता है आधा घंटे का। वो आपके इस प्रश्न में है नहीं। अब जी मंत्री जी आप जवाब दीजिए उसमें। ठीक है, आपकी बात आ गई मंत्री जी, आप जवाब बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, होगी आपकी बात आ गई। रणबीर एक मिनट अध्यक्ष जी, इन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर का जिक्र किया, सड़क टूटी पड़ी है 5 साल। गौतम जी बैठिए, आप 5 साल गौतम जी आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आशीर्वाद से सरकार चली, उसमें आप भी कसूरवार हो बराबर के दादा। अरे आप जहां के भी थे, अरे उस सरकार बनाने में आप कहा था, सारा हरियाणा रो रहा उस बात को। राम कुमार गौतम जी आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। जहां तक फॉरेस्ट का सवाल है पंडित जी महाराज, डाइवर्सन के केस में पीडब्ल्यूडी जमीन देगा फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट मंजूरी देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। चलिए माननीय, चलो आप अगली टेप ना चालू कर देना, अब टेप का नहीं पता चलता आपकी। चलिए मंत्री जी आप कंक्लूड करें, इनका जवाब दो। माननीय राम कुमार गौतम जी ने 2-3 बातें पूछी है, जिसे इस रोड की बात इन्होंने कही है, जो इसमें मैंने इनको बता दिया है कि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है, और माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर भी यहाँ है, इन्होंने भी कह दिया, और हम भी इसको ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा करके इसको जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट से भी क्लियर करवा करके, और दिसंबर 25 तक हम शुरू करा देंगे दादा इसको। चलिए बहुत अच्छा। और अगली बात, दूसरी बात इनका जवाब अभी आया, पूरा नहीं आया। इन्होंने कहा कि जो जींद से हांसी की जो रोड है उसका 6.5 किलोमीटर, ये बात ठीक है कि वो रोड जो है उधर 10 मीटर की है और इस साइड में 7 मीटर की है। 2027 तक वो डीएलपी पीरियड के अंदर है, रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, उसको भी 2027 के तुरंत बाद हम अगली सड़क को भी चौड़ी कर देंगे। तीसरी बात इन्होंने कही है नारनौंद बाईपास की। नारनौंद बाईपास का मैंने पहले भी इनसे कहा था कि हमने ई भूमि पे ऊपर मांगी हुई है, और ई भूमि जैसे ही अगर जमीन हमें उपलब्ध हो जाएगी, मैंने जसी पेटवाड़ जी से भी कहा था, इनसे भी कह रहा हूं कि आप थोड़ा वहां से बात करें किसानों से, अगर वो जगह दे देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम उसको भी हम बना देंगे, नारनौंद के बाईपास को भी। और एक बात और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल भी जैसे क्वेश्चन उठा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जून तक पैच वर्क करने की बात, हमने जून तक जो डीएलपी पीरियड के अंदर थे लगभग 15,000 किलोमीटर की,
वो सारे पैचवर्क उसी एजेंसी से करवाने का काम किया। 127 किलोमीटर जो रोड थी जिस एजेंसी ने नहीं करवाया, उनकी हमने बीजी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट से करवाई है। और उसके बाद में जो रोड 5000 किलोमीटर, एक मिनट सुन लो बात, 5000 किलोमीटर रोड ऐसी थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, उसको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में ले लिया है। इस साल के वर्क प्रोग्राम के अंदर हमने जो टेंडर कुल मिलाकर के 6179 किलोमीटर रोड इस वर्क प्रोग्राम में ली है, और उसमें से 3500 किलोमीटर की रोड इस दिसंबर अंत तक कारपेट हो जाएगी। और ठीक है मंत्री, सड़कें क्या लो रोड नहीं अच्छा आ गया। और बाकी की रोड जो 6179 का टोटल रोड, वो 31 मार्च तक सारी की सारी हम कारपेट कर देंगे। सरकार के बारे में तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं पहले, क्योंकि सारी बातें कहने लगे तो टाइम आपने बहुत थोड़ा दे रखा है। सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत एक एक गिनाऊं तो गिनती में नहीं आएंगे। सरकार की बहुत तारीफ करता हूं मैं दिल से। मैं कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आज हाउस के सामने रखना चाहता हूं, सरकार के सामने भी। ये जो कलेक्टर रेट हैं वो इतने थोड़े रखे गए हैं जिससे सरकार को तो नुकसान है ही है, करप्शन को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए अच्छे काम करने के लिए। अब एक लड़की डॉक्टर विभा कौशिक MA MPhil सेट वो कर रखा, CTET कर रखा, PhD कर रखा, 15 साल से DN कॉलेज में लग रही है 16,200 रुपये में। सरकार के पास पैसे की कमी है, और रेट जो है नारनौंद म्यूनिसिपल एरिया में 1 करोड़ से कम का किला नहीं है। म्यूनिसिपल एरिया में हिसार के सेक्टर 13 में जहां मैं रहता हूं 1 लाख रुपए गज से कम जमीन नहीं है, कलेक्टर रेट उससे आधा भी नहीं है। तो सरकार को फौरन पता करके अपने सोर्सेज से कि कहां कहां कलेक्टर रेट बिल्कुल कम है वो उसको ठीक करे, सरकार को लाभ होगा, करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, करप्शन को भी रोकने में बहुत आसानी होगी। दूसरा मेरा सरकार से आग्रह है, आज के हालात को देखते हुए आज हर घर में बड़ी जबरदस्त समस्या है, लड़के लड़की भाग जाते हैं, माँ बाप बेचारे देखते ही रह जाते हैं, कोई खुदकशी कर लेता है, अनेक जगह माँ बाप ने खुदकशी की है। ये एक ऐसा कानून बनाओ जिससे माँ बाप की परमिशन लड़का लड़की को की शादी के लिए जरूरी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज इस समय। और दूसरा HKRN के जितने एम्प्लॉय हैं कभी से लगे हैं वो, चाहे कल लगे हों, मेरा आग्रह है सरकार से किसी को हटाया ना जाए 58 साल की उम्र तक, क्योंकि जो बच्चा 15,000 रुपए की नौकरी करता है इसका मतलब बहुत गरीब है, बहुत ही हालात उसके घर के खराब हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि किसी को भी ना हटाया जाए। दूसरा फिर क्या फायदा, ये तो चौथा हिस्से का भी नहीं हुआ, 10वें हिस्से का भी नहीं हुआ, फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं। इस सेशन का भी फायदा नहीं, दिस सेशन इज मीनिंगलेस फॉर मी एटलीस्ट एंड फॉर एवरीबडी। कोई नहीं, आप अपनी बात रखो, समय बहुत कीमती बातें बता रहा हूं। दूसरा, एक हमारे हल्के में जयराम जी की, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई ऐसा इशू आपस में छीटाकशी का है मेंबर्स का, आप उसको पूरा आनंद लेके ठाके लगा के हंसते हो, माफ करना, और उसके बाद फिर आप नहीं आप एक मिनट, आप फिर सुनो, नहीं आप चेयर पे आप कहना क्या चाहते हैं? चेयर का रिगार्ड करता हूं, ठीक है, नहीं रिगार्ड करते हैं, आप उसको एक्सपेंस करा देते हो कि भाई ये मैं एक्सपेंस करने की आप ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं और मैं उसको रिकॉर्ड पे भी ले सकता हूँ। दूसरे को जवाब देने के बाद पूरा नहीं मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और चाहे समय सीमा की बात है या विषय कैसे होने हैं और कितने होने हैं, रूल्स के हिसाब से होने हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप इससे बढ़ के कुछ कहना चाहते हैं तो नोटिस दीजिए, उस पर जो होगा मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं नोटिस नहीं देना जी मोहम्मद इलियास, नहीं कीजिए, लिखित में कीजिए, आपको जो करना है आप लिखित में कीजिए।